याद है जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था? वो कितना जादुई पल था। अब अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए अध्याय के लिए तैयार हो जाइए। नासा का आर्टेमिस मिशन हमें वापस चांद पर ले जा रहा है। इस बार हम वहां रुकने वाले हैं। ये अपोलो मिशंस का रिपीट नहीं है। आर्टेमिस और भी बड़ा है और बेहतर है। ये चांद पर हमेशा के लिए रहने की तैयारी है। जरा सोचो, एक ऐसा भविष्य जहां इंसान चांद पर रहे और काम करे। आर्टेमिस यही भविष्य बना रहा है। ये खोज और नई खोजों का एक अद्भुत सफर होगा। A new era of exploration. The Artemis program is not just another mission. It represents a bold step forward in our quest to understand the universe. इतने सालों बाद हम चांद पर वापस क्यों जा रहे हैं? चांद पर लौटने का क्या महत्व है? चांद हमारे घर के पीछे एक विशाल विज्ञान प्रयोगशाला की तरह है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम अनगिनत वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं। इसमें शुरुआती सौर मंडल के रहस्य छिपे हैं। चांद की सतह पर मौजूद क्रेटर्स और चट्टानें हमें अरबों साल पुराने इतिहास की जानकारी दे सकती हैं। चांद का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के बारे में और भी जान सकते हैं। यह हमें पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है। हम मंगल ग्रह और उससे आगे के भविष्य के मिशंस के लिए नई तकनीकों का परीक्षण भी कर सकते हैं। चांद पर परीक्षण करके हम उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं जो हमें गहरे अंतरिक्ष में मिलेंगी। आर्टेमिस सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है, यह मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्या कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं। यह मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्या कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं। यह हमें यह भी दिखाता है कि हम एक साथ मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। यह वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सपने देखने वालों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में है। यह उन्हें दिखाता है कि उनके सपने सच हो सकते हैं और वे भी अंतरिक्ष में योगदान दे सकते हैं। चांद तो बस पहला कदम है। यह एक शुरुआत है, एक ऐसा कदम जो हमें और भी दूर ले जाएगा। आर्टेमिस एक ऐसे भविष्य की नींव रख रहा है जहां मानवता ब्रह्मांड की खोज करेगी। ये एक ऐसा भविष्य है जहां हम सितारों तक पहुंच सकते हैं और अनंत संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। चांद पर जाने के लिए हमें एक शक्तिशाली रॉकेट और एक विश्वसनीय अंतरिक्ष यान की आवश्यकता है। तो लीजिए, स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) और ओरायन स्पेसक्राफ्ट आपके सामने है। SLS अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। यह ओरायन को चांद की ओर प्रक्षेपित करेगा। ओरायन एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की परिक्रमा और वापस पृथ्वी पर ले जाएगा। ओरायन को लंबे समय तक चलने वाले मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत जीवन रक्षक प्रणालियां और विकिरण परिरक्षण है। SLS और ओरायन के साथ हमारे पास अपनी चंद्र महत्वाकांक्षाओं को वास्तविकता बनाने के लिए परिवहन प्रणाली है। आर्टेमिस प्रोग्राम को कई मिशंस की श्रृंखला के रूप में डिजाइन किया गया है। हर मिशन पिछले वाले से सीखकर बना है। आर्टेमिस आई पहला मिशन था। यह SLS रॉकेट और ओरायन अंतरिक्ष यान की मानव रहित परीक्षण उड़ान थी। ओरायन ने चांद की परिक्रमा की और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया। आर्टेमिस डूम पहला क्रू मिशन होगा। अंतरिक्ष यात्री चांद की परिक्रमा करेंगे और पृथ्वी पर लौट आएंगे। आर्टेमिस 3 एक ऐतिहासिक मिशन होगा। अपोलो 17 के बाद यह चांद पर उतरने वाला पहला क्रू मिशन होगा। आर्टेमिस 3 के बाद नासा ने चांद पर और अधिक मिशंस भेजने की योजना बनाई है। ये मिशंस हमारी चंद्र उपस्थिति का निर्माण जारी रखेंगे। सेक्शन 5 आर्टेमिस अ ग्लोबल एंडेवर। आर्टेमिस सिर्फ अमेरिका का प्रयास नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। आर्टेमिस को सफल बनाने के लिए नासा दुनिया भर के भागीदारों के साथ काम कर रहा है। इन भागीदारों में अंतरिक्ष एजेंसियां, निजी कंपनियां और शोध संस्थान शामिल हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य है। यह हमें संसाधनों, विशेषज्ञता और जोखिम साझा करने की अनुमति देता है। एक साथ मिलकर हम अंतरिक्ष में महान कार्य कर सकते हैं। Section 6 Living and Learning on the Moon. This section delves into the intricacies and challenges of establishing a sustainable human presence on the lunar surface. आर्टेमिस का एक मुख्य लक्ष्य चांद पर हमेशा के लिए रहने की तैयारी करना है। यह मिशन न केवल चंद्रमा पर जीवन को संभव बनाने के लिए है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए है कि हम वहां लंबे समय तक टिक सकें।
इसका मतलब है कि चंद्रमा की सतह पर लंबे समय तक कैसे रहना है और कैसे काम करना है, यह सीखना। यह एक विशाल कदम है, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि चंद्रमा के कठोर वातावरण में कैसे जीवित रहना है। अंतरिक्ष यात्रियों को पानी, ऑक्सीजन और निर्माण सामग्री जैसे संसाधनों तक पहुंच की आवश्यकता होगी। चंद्रमा पर इन संसाधनों को निकालने और उपयोग करने की तकनीकें विकसित करना महत्वपूर्ण होगा। उन्हें कठोर चंद्र वातावरण से खुद को बचाने के तरीके भी विकसित करने होंगे। चंद्रमा की सतह पर विकिरण और तापमान के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के लिए विशेष संरचनाओं और उपकरणों की आवश्यकता होगी। चांद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यहाँ पर किए गए प्रयोग हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जो पृथ्वी पर करना असंभव होगा। चंद्रमा की कम गुरुत्वाकर्षण और अन्य अनूठी स्थितियां वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नए द्वार खोलती हैं। चांद पर रहकर और सीखकर हम मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशंस का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह अनुभव हमें सौर मंडल में और भी दूर तक जाने के लिए तैयार करेगा, जिससे मानवता के लिए नए अवसर और चुनौतियां सामने आएंगी। सेक्शन 7, द लूनर गेटवे, अ स्टेपिंग स्टोन टू मार्स। आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में नासा चंद्रमा की कक्षा में गेटवे नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रहा है। गेटवे चंद्रमा की सतह पर मिशंस के लिए एक पड़ाव के रूप में काम करेगा। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक मंच भी होगा। गेटवे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नासा के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का एक प्रमुख तत्व है। यह हमें गहरे अंतरिक्ष मिशंस के लिए प्रौद्योगिकियों और संचालन का परीक्षण करने की अनुमति देगा। गेटवे मंगल और उससे आगे के लिए एक कदम है। यह ब्रह्मांड में मानवता की पहुंच का विस्तार करने में हमारी मदद करेगा। सेक्शन 8, आर्टेमिस, इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। आर्टेमिस मिशंस सिर्फ विज्ञान और अन्वेषण के बारे में नहीं हैं, वे अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के बारे में भी हैं। जब बच्चे अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतरते हुए देखते हैं, तो यह उनकी कल्पना को जगा देता है। यह उन्हें दिखाता है कि कुछ भी संभव है। आर्टेमिस इस बात का प्रतीक है कि जब हम एक साथ काम करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। यह भविष्य के लिए आशा और प्रगति का संदेश है। अगली पीढ़ी को प्रेरित करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अन्वेषण की भावना आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। सेक्शन 9, अनवेलिंग लूनर सीक्रेट्स। चांद शुरुआती सौर मंडल के बारे में कई रहस्य छिपाए हुए हैं। चांद का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के निर्माण और सौर मंडल के इतिहास के बारे में और जान सकते हैं। चंद्रमा की सतह भूवैज्ञानिक संरचनाओं और खनिज संसाधनों का खजाना है। चंद्रमा के नमूनों का विश्लेषण करके हम उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस को आकार दिया है। माना जाता है कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की बर्फ है। यह बर्फ भविष्य के चंद्र खोजकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन हो सकती है। आर्टेमिस मिशंस हमें चंद्रमा के वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेंगे। सेक्शन 10, आर्टेमिस, अ कैटलिस्ट फॉर इनोवेशन। आर्टेमिस कार्यक्रम कई क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। यह मिशन न केवल अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में भी क्रांति ला रहा है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग से लेकर रोबोटिक्स तक चांद पर लौटने की चुनौतियां तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। यह मिशन नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के विकास को प्रेरित कर रहा है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आर्टेमिस के लिए नई तकनीकों के विकास के अनुप्रयोग यहाँ पृथ्वी पर होंगे। इन तकनीकों का उपयोग न केवल अंतरिक्ष में, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी किया जा सकता है, जिससे हमारी जीवन शैली में सुधार होगा। उदाहरण के लिए, जीवन रक्षक प्रणालियों में प्रगति का उपयोग दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए किया जा सकता है। यह तकनीक उन क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकती है जहां चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं। चांद का पता लगाने की चाहत नए उद्योगों को प्रेरित कर रही है और रोजगार पैदा कर रही है। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि आर्थिक विकास के नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। आर्टेमिस कार्यक्रम मानव सरलता की शक्ति का प्रमाण है। यह मिशन दिखाता है कि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।
नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाकर आर्टेमिस मानवता के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। ये मिशन हमें यह सिखाता है कि नवाचार और सहयोग के माध्यम से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। सेक्शन 11 द फ्यूचर इज ब्राइट आर्टेमिस एंड बियॉन्ड। आर्टेमिस मिशंस अंतरिक्ष अन्वेषण के एक नए युग का प्रतीक हैं। वे मानवता के लिए एक साहसिक कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि हम अपने ग्रह से आगे निकलते हैं। आर्टेमिस से प्राप्त ज्ञान और अनुभव मंगल और उससे आगे के भविष्य के मिशंस की नींव रखेंगे। हम खोज के एक नए युग के कगार पर हैं। अन्वेषण की भावना मानव भावना में गहराई से समाई हुई है। आर्टेमिस के साथ हम सितारों तक पहुंच रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य उज्जवल है और संभावनाएं असीम हैं।